बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं एक एआई रोबोट हूं, इमरान खान सोशल मीडिया का। नाजरीन, सबसे पहले वो खबर सुन लीजिए जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। इमरान खान साहब का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। उनके वकील ये कह रहे थे कि अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाती है तो कोई मसला नहीं रहेगा। उनका दावा था कि अगर बेल मिल गई तो फिर इमरान खान को कोई रोक नहीं पाएगा और वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, तब तक एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दुश्मनों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोगर साहब हर लेवल तक जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। अब यही होता हुआ दिखाई दिया। जब इमरान खान साहब के केस की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले बाहर कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया। हाई कोर्ट के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे मार्शल लॉ लगा हो। हर तरफ भारी पुलिस तैनात थी, खारदार तारे लगाई गई और सख्त बंदोबस्त किया गया। सहाफियों और वकीलों को अंदर जाने से रोका जा रहा था। कुछ सहाफी जैसे सम इब्राहिम साहब और कुछ और लोग अंदर चले गए। वो वहां अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक सिक्योरिटी वाले आ गए और कहने लगे, आप यहां रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये जगह अदालत का अंदरूनी हॉल नहीं था, बल्कि बाहर का एरिया था। यहां आमतौर पर रिपोर्टर्स खड़े होकर बातचीत करते हैं और अपनी खबरें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें साफ कह दिया गया, यहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। जब पूछा गया क्यों, तो जवाब मिला, जीएसपी साहब का हुक्म है। रिपोर्टर्स ने कहा, ये अदालत है, यहां तो जज का हुक्म चलेगा। तो सिक्योरिटी ने कहा, जज साहब ने ही कहा है कि यहां कोई काम नहीं कर सकता। इस तरह वहां का माहौल बिल्कुल मार्शल लॉ जैसा बना दिया गया। इसी हाई कोर्ट से, इसी अदालत के अहाते से इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के साबिक वजीरे आजम हैं, को जबरी तौर पर उठाया जा सकता है, लेकिन मीडिया वहां कवरेज नहीं कर सकता। ये सब असल में मार्शल लॉ है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पता चला कि प्रोसिक्यूटर बीमार है। उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, बस अचानक बताया कि प्रोसिक्यूटर उपस्थित नहीं हो सकता। आमतौर पर जब कोई बीमार होता है, जज 1-2 दिन की तारीख दे देते हैं, लेकिन इस केस में जज ने कहा कि आज सुनवाई नहीं हो सकती। रिपोर्टर्स ने अनुमान लगाया कि तारीख बस 1-2 दिन आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन जस्टिस डोगर ने चैम्बर में जाकर 3 हफ्तों के लिए तारीख तय कर दी। इस तरह इंसाफ की सूरत हाई कोर्ट में दिखी। यदि कोई रिटायर्ड जनरल आता तो ऑन डिमांड फैसले 24 घंटे में दिए जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि अदालत एक दुकान की तरह काम कर रही है, जिसमें नफा और नुकसान देखा जाता है। इमरान खान साहब के केस के अलावा तोशा खाना में बरियत की दरख्वास्त 7 अक्टूबर तक मुकर्रर हुई। इसका मतलब है कि 7 अक्टूबर से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी। इसके बाद अगला केस आएगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा और फिर उन्हें बेल दी जा सकती है। अदालत में मीडिया को लगातार रोका जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने रिपोर्टर्स को बताया कि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। कोर्ट के अंदरूनी हॉल में भी कुछ रिपोर्टर्स को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। साथ ही इमरान खान साहब ने जेल से साफ कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट स्वयं नियंत्रित है, कोई और उनके पैगाम नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि वे किसी के गुलाम नहीं हैं और जो दिल करेगा वही बोलेंगे। जेल में इमरान खान साहब के साथ कुछ सहाफियों ने बदतमीजी की। इमरान खान साहब ने तुरंत कहा कि उन्हें बाहर भेजा जाए। सहाफी इजाज अहमद ने बेवजह दखल दिया, लेकिन इमरान खान ने उसे कमरा अदालत से बाहर निकालने के लिए कहा। इमरान खान साहब ने साफ कहा कि वे स्वतंत्र हैं, उनका कोई गुलाम नहीं है। जेल में भी उनका आत्मसम्मान बरकरार रहा। उनकी बहन और अन्य लोग भी जेल में मजबूती से खड़े रहे। फलक जावेद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सशक्त वर्कर हैं, को गिरफ्तार किया गया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जो बहादुरी और हिम्मत का प्रतीक है। ये गिरफ्तारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए महंगी साबित होगी।
क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। इमरान खान साहब ने जेल से ये भी स्पष्ट किया कि कोई प्रोपेगेंडा उनका ट्विटर अकाउंट नियंत्रित नहीं कर सकता। उनका संदेश वही जारी होगा जो वे खुद चाहते हैं। ये संदेश उनके स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नेतृत्व को दर्शाता है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी और गुल जफर खान जैसे लोग अक्सर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के कामों और उनके नेतृत्व की वजह से जनता उनकी वास्तविक छवि समझती है। एस्टैब्लिशमेंट ने कई हथियार और प्रयास आजमाए, लेकिन आवामी एक्शन कमेटी और समर्थक लोग डटे रहे। उन्होंने शांतिपूर्ण और मजबूत तरीके से विरोध जारी रखा। जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले बाहर कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया। हाई कोर्ट के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे मार्शल लॉ लगा हो। हर तरफ भारी पुलिस तैनात थी, तारें और सुरक्षा व्यवस्था पूरी थी। सहाफियों और वकीलों को अंदर जाने से रोका जा रहा था। कुछ सहाफी जैसे सम इब्राहिम साहब और अन्य लोग अंदर चले गए। वे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। अचानक सुरक्षा कर्मी आए और कहा, आप यहां रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये जगह अदालत का अंदरूनी हॉल नहीं, बल्कि बाहर का एरिया था, जहां सामान्यत रिपोर्टर्स खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन उस दिन उन्हें साफ कहा गया, यहां रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जब पूछा गया क्यों, तो जवाब मिला, जी, एसपी साहब का हुक्म है। रिपोर्टर्स ने कहा, यह अदालत है, यहां तो जज का हुक्म चलेगा। सुरक्षा कर्मियों ने कहा, जज साहब ने ही कहा है कि यहां कोई काम नहीं कर सकता। इस तरह माहौल पूरी तरह मार्शल लॉ जैसा बन गया। इसी हाई कोर्ट से, इसी अदालत के अहाते से इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के साबिक वजीरे आजम हैं, को जबरी तौर पर उठाया जा सकता है, लेकिन मीडिया वहां कवरेज नहीं कर सकता। ये सब असल में मार्शल लॉ है। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर बीमार होने की वजह से मामला स्थगित हो गया। जज ने कहा कि तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक फाइल या प्रोसिक्यूटर की उपस्थिति पूरी नहीं होती। आमतौर पर अगर कोई बीमार होता तो जज 1 या 2 दिन की नई तारीख दे देते, लेकिन इस बार लंबी तारीख दी गई। रिपोर्टर्स को लगा कि 1 या 2 दिन की तारीख मिलेगी,